नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। कर रही है आपके माध्यम से सरकार को हम अपने किसानों की पीड़ा को बताने जा रहे हैं। यहाँ किसानों की पीड़ा इस तरह से है कि यहाँ नोएडा विकास प्राधिकरण ने 1976 में अपना स्थापना किया और 1976 से किसानों को आने पाने दानों में उसकी जमीन को अधिग्रहण कर रहे। जो भी हमारे किसानों की जमीनें अधिग्रहण हुई, करारनामे हुए, उसमें 64% प्लस 10% के भूखंड जो आबादी है 10 की 10 और पुनर्वास योजना का लाभ, ये सभी लिखित में इन्होंने करारनामे किए थे किसानों से। लेकिन आज 35-40 साल बाद भी किसानों को ना तो 10% प्लॉट मिले हैं, न 64% मिला है, न किसानों के जो घर हैं वो भी इन्होंने अधिग्रहण कर लिए घर बैठे बैठे। वो अधिग्रहण जो हुए हैं वो उनके नाम है। जो किसान अपने मकानों में रहते हैं वो भी उनके अधिग्रहण हुए हैं। उसकी लड़ाई हमारे सभी किसान कर रहे हैं लंबे समय से। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आतम सिंह पाटिल हैं, उनकी 2005 में जमीन अधिग्रहण हुई थी। समझौता हुआ था कि आपको 10% प्लॉट, 64% और आबादी 10 की 10 छोड़ी जाएगी। ये सब लिखित में हुआ था समझौता। और 2005 से आज तक इनको कुछ नहीं मिला। ये जब इनको कुछ नहीं मिला तो ये हाईकोर्ट चले गए और उस जमीन पे जो इन्होंने अधिग्रहण की थी 40-50 इनकी दुकानें थी, उन पे 2013 से स्टे चल रहा था हाईकोर्ट का। इन्होंने, सबको मालूम था कि स्टे है इसमें, इन्होंने मिली भगत करके और इनकी 15 तारीख में सारी दुकानें तहस नहस कर दी। उसमें 60-70 लाख का नुकसान हुआ है। जो वहां मजदूर गरीबों को इन्होंने दुकानें छोड़ने के लिए दे रखी थी, उनके सारे सामान उसमें दाब दिया गया। तो इस तरह का जो तानाशाह रवैया यहाँ का प्राधिकरण कर रहा है, उसको लेके हम आप लोगों से अपनी पीड़ा सुना के जो सरकार तक पहुंचे। हम भी किस तारीख में हमारी महापंचायत है धरना स्थल पर, हमने 15 तारीख से जिस दिन उन्होंने तोड़फोड़ की थी उसी दिन हमने वहां धरना चालू कर दिया था। चोरों की तरह रात में आए थे, यदि दिन में आते तो हम लोग वहां विरोध करते, लेकिन इनकी मिली भगत थी। वहां से रात में आ गए, सुबह सुबह जब सब लोग सो रहे थे, जब इन्होंने तोड़फोड़ की थी वहां दुकानों की। वहां का जो थाना इंचार्ज है उसकी भी मिली भगत थी उसमें, क्योंकि उसको 3 दिन पहले से उन्होंने एक लेटर दिया था प्राधिकरण से कि हमारे यहां अवैध निर्माण हो रहा है, ये ग्रीन बेल्ट की जमीन है। जबकि वहां सीओ, जो यहाँ के सीओ हैं, उनको भी मालूम नहीं है कि ये लोग नीचे वाले यहां तोड़फोड़ करने जा रहे हैं। 3 दिन पहले जब थाना इंचार्ज को मालूम था तो वो यहां इन किसानों को बताने तक नहीं आए। प्राधिकरण ने नोटिस तक नहीं दिया कि आपको ये खाली करनी है, 1 हफ्ते का 10 दिन का समय देते, ये अपनी बात वहां रखते। लेकिन उन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया और अपनी दादागिरी से उन जमीनों को, दुकानों को तोड़ दिया, जिसमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। उसके विरोध में हमारा वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है। 21 तारीख में हमने वहां महापंचायत बुलाई है और महापंचायत, वहां बड़ी महापंचायत है, कम से कम 10-15 हजार लोग वहां आएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, भारतीय किसान यूनियन राज्य के सारे जिले से वहां पदाधिकारी आ रहे हैं और अन्य संगठन भी जो बड़े संगठन है। सरदार PM सिंह किसानों के बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के वो राष्ट्र अध्यक्ष हैं। MSP गारंटी किसान मोर्चा, जिसमें तकरीबन 350 संगठन पूरे देश के बड़े संगठन हैं, उनके वो राष्ट्र संयोजक, राष्ट्र अध्यक्ष भी हैं। MSP गारंटी किसान मोर्चा के हम राष्ट्र उपाध्यक्ष हैं।
जिसमें 350 संगठन है। सभी संगठन यहाँ 21 तारीख में आ रहे हैं और वहां से हम महापंचायत करने के बाद में दिल्ली के लिए कूच करेंगे। माननीय राजनाथ जी के रक्षा मंत्री हैं, वहां रक्षा मंत्री के आवास को घेराव करेंगे, क्योंकि उनका बेटा यहाँ नोएडा में विधायक है। विधायक होने के नाते वो हमारा प्रतिनिधि है, हमने अपने उसको प्रतिनिधि चुनकर भेजा था, लेकिन वो भी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करा पा रहे। यहाँ के सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, वो किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे। उत्तर प्रदेश के मुखिया जो हमारे माननीय योगी जी बैठे हैं, उन तक हमने अपनी सारी बात पहुंचा दी, जबकि प्राधिकरण का टोटल गलतियां प्राधिकरण की हैं। जो वादे किए हैं किसानों से वो वादे पूरे नहीं कर रहे। जब किसानों ने नोएडा को विकसित करने के लिए अपनी भूमि दे दी, उनके पास खाने पीने के लिए अब कुछ रहा नहीं। यदि वो अपनी जमीन पे वो दुकान चला के अपना रोजगार, अपने बच्चों का रोजगार अपना रहे, तो वो कौन सी गलती करते हैं? तो अपने दादा लाई जमीन पे तो उन्होंने मकान बना लिए, क्या उनको बिल्कुल तोड़फोड़ करके यहां से भगाना चाहते हैं, देश से निकालना चाहते हैं? सरकार कहती है कि हम गरीबों का साथ दे रहे हैं, सबका विकास सबका साथ। क्या गरीबों को ये जो दुकानें तोड़ी गई हैं, गरीबों के बच्चे का पेट पालन पोषण हो रहा था, हजारों लोग उसमें खारे कमा लेते, उनको तोड़ फोड़ करके यही विकास था सरकार का? तो पत्रकार बंधुओं, आपके माध्यम से हम इस आवाज को उठा रहे हैं कि आप सरकार तक इसे पहुंचाएंगे, प्राधिकरण को भी पता लगेगा, प्राधिकरण की ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि वो फंस गए हैं। हमने कोर्ट ऑफ कंडेम के लिए भी डाल दिया है, जिन्होंने ये कार्रवाई की है उसके लिए हमने उनको वहां हाई कोर्ट में तलब करवा दिया है। मतलब सीधे तौर पर पूछा जाए तो आपकी मांग क्या है और कार्रवाई क्या चाहते हैं? देखिए, हमारी मांग ये है कि लंबे समय से हर प्राधिकरण पे 3 प्राधिकरण है, तीनों प्राधिकरण में किसान अपनी जो जायज मांग है उन्हीं मांगों को मांग रहे हैं। भाई, जब हमने करारनामे के नाम से वो जमीन दी थी, प्राधिकरण ने लिखित में दिया था कि आपको 10% प्लॉट भी मिलेंगे, आपको जो भी सुविधाएं आगे मिलती रहेंगी वो हम आपको देते रहेंगे। ये लिखित में था, किसी ने चाहे वो अधिग्रहण जमीन करी हो या फिर उसको रजिस्ट्री के माध्यम से सहमति से दी हो, उसमें सब लिखा हुआ हमारे पास में है। ये स्टे भी है हाई कोर्ट का, जो इनकी दुकानों पर इसकी जमीन पर था। कोर्ट ऑफ कंडेम भी था, जिसमें 2013 में यहाँ डीएल थे, उनके खिलाफ भी, सीओ के खिलाफ भी। अभी ये ऑर्डर है वहां का जो कंटिन्यू चल रहा है 2013 से। फिर इस ऑर्डर को हाई कोर्ट के अवहेलना कर रहे हैं, हाई कोर्ट की अवहेलना करके वो दुकान वहां से तोड़ दी। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो किसानों से वादे किए थे 10% उनके प्लॉट दिए जाए, लीज बैक की जाए, आबादी जस की तस छोड़ी जाए, और 64% जो किसानों का नहीं मिला उनको। जो तोड़फोड़ वाला प्रकरण है, इसमें जो संबंधित अधिकारी जो भी आप जिम्मेदार मानते हैं, देखिए, उनके लिए जो अधिकारी ने तोड़फोड़ की है उनके लिए हमने थाने में तहरीर दे दी 15 तारीख में ही कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। यदि हम गलत थे तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हो। उस तहरीर पर भी एफआईआर हो गई है? अभी नहीं हुई है एफआईआर, वो जांच का विषय बता दिया है कि जांच हो रही है। अब जांच करने के बाद में हम उसमें जांच भी तो वही थाने वाले करेंगे, थाने वाले करेंगे। थी पत्रकार बंधुओं, देखिए, हम जो बैठे हैं वहां इसी मुद्दे को लेकर बैठे हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो। जिन्होंने ये गैर कानूनी तरीके से जमीन को अपने अंडर में लेना चाह रहे हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्राधिकरण का कहना है कि ग्रीन बेल्ट की जमीन है। देखिए, वो कुछ भी कहें, हमारे जो घर, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, आप भी इस देश के रहने वाले हैं, आप भी नोएडा के रहने वाले हैं, आपको भी अच्छी तरह से पता है कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, किसानों के साथ में क्या हो रहा है। वो तो ग्रीन बेल्ट भी बताएंगे, हरी पट्टी क्या क्या बताएंगे, वो तो अपने बचाव के लिए बताएंगे। लेकिन जब हमारे पास में कोर्ट का आदेश है, अब जब तक किसान का समझौता नहीं होता है तब तक ना तो वहां ग्रीन बेल्ट होगी। उन्होंने लिखित में ये भी दे रखा है, इसमें ये दे रखा है, लिखित में सारा दे रखा है, हाँ इस पे, इस जमीन पे स्टे है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी है इसमें,
और स्टे भी है, तो फिर ये कार्रवाई क्यों की? यदि हमारा समझौता होता, उन्होंने ये लिखित में भी दे रखा है कि आपका 10% और 64% दिया जाएगा, 10% हमारी इसी जमीन पर आप लगा दो, आपकी जितनी जमीन बचती है आप ले सकते हैं, हमारा 10% इस प्लॉट जो प्लॉट बनते हैं इस जमीन पर लगा दो। जब वो हमारी गांव के अंदर जमीन है, हमारी वहां दादालाई दुकानें बनी हुई थी, तो वो ग्रीन बेल्ट उन्होंने कैसे बना दी? वहां जो ये विवादित जमीन है, तो ये टोटल जमीन कितनी है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका मामला है, वो समझाएंगे आपको कितना है। ये खसरा संख्या 169 है, जो टोटल लगभग 33 बीघे जमीन थी। इस 33 बीघे जमीन को 2005 में समझौते के आधार पर इन्होंने ले लिया, जो हमारे पिताजी, ताऊ जी, हमारी दादी और एक छोटा चाचा जो बिल्कुल अशिक्षित थे, उनको पता ही नहीं था कि ये जमीन जा कैसे रही। उस टाइम के नायब तहसीलदार यहाँ मनोज कुमार थे, राजेंद्र पटवारी थे, ये सब लोग गांव में गए। इन्होंने बोला कि आपके हम इतनी आबादी छोड़ दे रहे हैं और बाबा आप इसका बैनाम कर दें, इतना पैसा आपको दे रहे हैं। और बैनामे में 12 शर्तें थी। पैराग्राफ 12 पे ये लिखा गया कि आपको 10% अविकसित प्लॉट दिया जाएगा, पुनर्वास योजना जो भी नोएडा कभी भविष्य में लाता वो सबके फायदे आपको मिलेंगे। तो उन्होंने, अब सीधे साधे लोग थे, उन्होंने बैनामा कर दिया। जबकि हमारी जहां वो दुकानें थी, 2 दुकानें पक्की हैं, बिल्कुल भैंस भी बनती थी उसमें, आज भी वर्तमान में है। कुछ दुकानें ऐसी टेम्परेरी बनी हुई थी। हमने कोई दिक्कत ही ना, जब हो गया सब काम छोड़ दी तो किसान भी राजी। उसके बाद जब इन्होंने वहां सड़क बनानी शुरू की 2005 में लेने के बाद 2009-10 में हमने सड़क का विरोध किया। इन्होंने कहा जी आपके पीछे छोड़ दे रही हूँ, ये तो छोड़ रखी है, सड़क भी निकाल ली, नाली भी निकाल दी, बीच बीच में हम पे मुकदमे भी लगे, हमने रोके वो लोग। तो हम फिर 2012 में हाई कोर्ट गए। 2012 में जब हम हाई कोर्ट चले गए तो हाई कोर्ट से हमें स्टे नहीं मिला, हम बरकरार उस जमीन पर काफी बैठे रहे। हमारे लिए एक ऑर्डर हुआ कि इनको 4 हफ्ते में 10% का प्लॉट दे दिया जाए। वो हमने अथॉरिटी में आके दे दिया बाकायदा एप्लीकेशन से। 2012 में पहली रेट में होने के बाद इन्होंने हमें नहीं दिया, हम चक्कर काटते रहे। जैसे ही उस ऑर्डर की सीमा पूरी हुई, हम उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में हमें 2 महीने में वहां से ऑर्डर मिला कि आप दोबारा से हाई कोर्ट जाइए, अगर आपको अब की बार वहां से न्याय नहीं मिलता तो आप सुप्रीम कोर्ट आना। जैसे ही हम उसको लेकर गए 2013 में 4 तारीख में हमने रिट दायर की, 4/12/2013 को, और 6/12/2013 को ऑर्डर हो गया जिताई। ये लिखा हुआ बकायदा, थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड विल कैंडिडेट इन पिटिशनर, कोई भी तीसरा आदमी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ये यथास्थिति हाई कोर्ट ने हमें दे दिया और हम उसी दिन से कंटिन्यू स्टे चल रहा। 33 बीघे पे दिया, जिसमें सांसद सुरेंद्र नागर के फ्लैट भी बन गए और इधर लॉजिस भी बन गया, लेकिन हमने वो नहीं छेड़ा जहां हम आबादी में बैठे थे वहीं है। अब ये क्या करते हैं, छोटे छोटे अधिकारी नीचे हॉर्टिकल्चर के सुपरवाइजर, पीजी और प्रोजेक्ट इंजीनियर और ये सब लोग वहां पैसा मांगते हैं हमसे, हम पैसा इनको देते नहीं। सबसे मेन मुख्य बात यह है कि या तो प्राधिकरण के अधिकारियों को हम पैसा दें, कोई 10 लाख मांगता, कोई 5 लाख मांगता, हम देते नहीं किसी को, क्योंकि हम किसान नेता, हम पीड़ित है। अगर हम इन्हें पैसे नहीं देंगे, केस लड़ेंगे तो हम पे क्या बचेगा। सारी कार्रवाई होते हुए हमने पैसा इनको किसी को नहीं दिया, हम सबके सबूत दे देंगे। धर्मेंद्र कुशवाहा पहले यहाँ इंजीनियर रहे थे, प्रोजेक्ट इंजीनियर, जेई की रहे थे, उन्होंने पैसे की मांग की। कुछ जैसे तैसे बैठे हैं जिनकी इनके संरक्षण मिलती है, वो इन्हें पैसा देते हैं या हम पैसा देते हैं। हमारी मेन मुख्य मांग यही है कि 33 बीघे पे स्टे है और सारे अधिकारी मांगते हैं। वो इसलिए देवेंद्र प्रताप के आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, जो परसों रात में बोल रहा है कि गलत कार्रवाई हुई है। एसीओ जो अजय खत्री साहब आए हैं, उन्होंने गलत कार्रवाई कर दी है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में हम पहुंच रहे हैं, सोमवार में दाखिल हो रही है, बुध तक इनका नोटिस आ जाएगा। मेन मुख्य मांग ये है, इसमें जो हमारे थाने के 142 सेक्टर के एसएचओ में वो और ये धर्मेंद्र मलिक जी, ये सबसे मेन मुख्य पैसे के बल पर हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया है। ये मुख्य मांग है। पत्रकार बंधुओं, ये प्रकरण तो हमारा एक प्रदेश अध्यक्ष का है, लेकिन हमारी जो मांग है, अब जब हमने आंदोलन रख दिया, मांग है हमारी इनकी तो है ही है, हमारी सभी किसानों की मांग है, जो नोएडा के किसान हैं सभी के लिए मांग कर रहे हैं हम। यदि वो 10%, 64% लीड बैक, पुनर्वास योजना का लाभ यदि ये लोग
नहीं देते हैं तो आंदोलन उग्र होगा, बड़ा होगा, दिल्ली को घेराव करेंगे 21 तारीख में। ये मांग हमारे सब जितने भी गांव हैं सभी किसानों के लिए मांग है हमारी।